वृद्धाश्रम के अंदर ये जो आज शादी का जो बीड़ा उठाया गया था, यहाँ पे ये हो रहा है और ये मंदिर भी है राम बेटी। कुछ भी नहीं है, खाली पत्तन खाना सब्जी आप बता दो। में आप सबका स्वागत है। इस समय राम बेटी आश्रम कई वर्षों से बुजुर्गों की सेवा कर रहा है और उन्होंने एक नया योगदान जो परिवारों को मिलाने का किया है। और सबसे पहले हमारे साथ गिरी जी है, जो गिरी जी कई वर्ष से जो भटके हुए हैं समाज के, जो बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, उनकी सेवा करते थे। पहले मैं गिरी जी से नमस्कार। गिरी जी, आप इतना बड़ा करते हैं कार्य, आपने इतना बड़ा उपराला किया, कई वर्षों से करते हैं, आज ये मन में कैसे आया कि बच्चों का विवाह किया? मैं नहीं करता कुछ भी, सच पूछो तो मेरे साथ नहीं, योगदान देखिए, कदम तो आपने एक दिन तो पहले आप हैं। मैं श्री मानंद गिरी जी महाराज माता राम बेटी वृद्धाश्रम संचालक। देखो, मैं नहीं करता हूँ, मेरे साथ में टीम है, मेरी बहनें खड़ी हैं, मेरे भाई खड़े हैं, ये सभी मेरे साथ खड़े हुए हैं और मेरे काफ़ी दोस्त मित्र हैं, उनका बड़ा सहयोग रहता है। जो मैं कहता हूँ उसको थोड़ा सा तुरंत फॉलो करते हैं। और कल तत्काल 3 बजे तक ये बेटी वाले आए, 24 तारीख थी, तो इन्होंने बताया ऐसे समस्या और कल ही शादी करनी है, तो हमने 24 घंटे में ये शादी का एडजस्टमेंट कर दिया। बाकी हमारे भाई जी 24 घंटे तक रहते हैं, ये बताएंगे इसमें। आपका नाम जी? मेरा नाम राम प्रकाश पाल है। राम प्रकाश जी पाल साहब, देखो आज तक लोगों ने इतना योगदान दिया है, आपके मन में चाहे देखो लाखों रुपए पड़ा, करोड़ों रुपए पड़ा हो, जब तक मन की भावना नहीं है तो आप भी कार्य नहीं करते। आपने कितना बड़ा देखिए योगदान किया, हम समाज भी देख रहे हैं, नाम समाज भी देख रहे हैं, बहन बेटी का योगदान दे रहे हैं, कैसे ये परिणाम और कैसे ही मनुष्य जीवन का एक उद्देश्य होता है जी। हमने अपना उद्देश्य बनाया कि हम कुछ समाज के लिए करें जी। तो समाज में पहले ही कुरीतियाँ देखी हमने, दहेज रूपी कुरीति है, फिजूल खर्ची है, फैशन में इधर उधर। तो हमने ये लक्ष्य बनाया कि हम इस फिजूल खर्ची को, इस दहेज रूपी दानव को समाज से जड़ से हटाएंगे और समाज में जो भेदभाव है ऊपर नीचे का, अमीर गरीब को, उस खाई को मिटाने का प्रयास हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो हमने अपना संगठन देवी अहिल्याबाई सामूहिक विवाह सेवा ट्रस्ट के नाम से बनाया है और हमने शुरुआत करी है कि ये सारे काम सामूहिक विवाह से करेंगे, सामूहिक विवाह सेवा समिति के माध्यम से करेंगे। और सामूहिक विवाह करने से कई प्रकार की कुरीतियाँ समाज से हटती हैं। दहेज रूपी अमीर गरीब की खाई एक होड़ लग जाती है अमीरों के। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग कर्जे लेके शादी कराते हैं और आपने सबसे बड़ा वो जो है वही एक दानव को खत्म किया। हमारा ये कहने का, हम ये कहते हैं समाज से कि आप जो 5 से 10 लाख रुपए अपने बच्चों की शादी में खर्च करते हो, वो उन बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगाएं, कैरियर बनाने में उस धन को लगाएं। आपके बच्चों की शादी हम करेंगे, आप उनकी चिंता मत करो। ये हमने बीड़ा उठाया और इससे केवल गरीब ही नहीं,
जो मध्यम वर्ग है, आप फिजूल कर्जी पे करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो, वो ना खर्च करके आप इस समाज को समानता के लेवल पर लाएं। हमारा ये उद्देश्य है कि इस समाज में जो नीचे लेवल के इंसान बैठा हो उसकी भी मदद हो और सब अपने बच्चों के भविष्य में लगाएं। बाकी शादी हम करेंगे, हमने ये लक्ष्य बनाया। हमारी संस्था से जुड़िए और उसे सहयोग करिए और हम ये सारे कार्य हम करेंगे। ऐसे जो आपने ये उपराला किया, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आपका फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9958362969। दोबारा बोल दीजिए। 9958362969। इस नंबर को कॉल करिए, मुझसे जुड़िए, मुझसे बात करिए और हम अपनी संस्था से आपको जोड़ेंगे। हम भरपूर सहयोग आपका करेंगे, जहाँ भी होगा हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। और ऐसा एक भाई साहब और है, भाई साहब आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश पाल। सुरेश पाल जी, देखिए आप लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ी सहयोग कर रहे हैं, कुछ बताइए कैसे ये प्रेरणा मिली आपको? मैं काफ़ी दिन से प्रयास थे हमारे समाज में जागृति लाई जाए, कैसे हम दहेज प्रथा को खत्म कर सकें और अमीरी गरीबी का भेदभाव मिटा सकें। लेकिन कुछ सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब हमने ज़मीनी स्तर पे कार्य शुरू किया। मैम जी से मिले हम यहाँ। अच्छा ये बताइए सुरेश जी, आपने राम बेटी बुजुर्गों के आश्रम में सबसे पहली शुरुआत कहा है? जी देखिए, यह एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमने देवी अहिल्याबाई का सामूहिक विवाह ट्रस्ट बनाया और मैम जी से परमिशन ली कि भाई हम यहाँ करें, क्योंकि एक ऐसी जगह है यहाँ सब जगह के लोग आ सकते हैं। जिसको गरीबी अमीर है वो भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है और हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। हम ये चाहते हैं हमारे ट्रस्ट से लोग जुड़े। हम भी ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, बाकी हम चाहते हैं लोग जुड़ें, इससे आकर जुड़ें और आगे मतलब जिनको सामूहिक शादियाँ करनी है वो आके हमसे संपर्क करें, हम उनका सारा अरेंजमेंट करेंगे। बाकी जो है ऊपर वाले की धन्यवाद। हमारे साथ एक बहन जी और खड़े। बहन जी अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मोहिरानी पाल है। देखिए बहन जी आप ये बताइए, आजकल को महिलाओं को, ठीक है हम कहते हैं कि नई जागृति आप लोग ला रहे हो, नए जागृति काम कर रहे हो, पर आपने एक बार घर से हटके और हम काफ़ी देर से देख रहे हैं एक चीज़ को आप देख रहे हैं कि कोई कमी नहीं रही। बताइए कैसे ये बन गया? और महिलाओं का तो काम ही है कि घर में हर चीज़ को नोट करना। जी। तो जो चीज़ यहाँ मैंने देखा मैंने बता दी कि भाई ये यहाँ पे आगे ऐसा ना हो, तो वो मान लिया कि हाँ सही आपने ध्यान दिया और आपने बता दिया वो चीज़। इससे पहले जो 20 आने वाले परिवारों को जो जुड़ रहे हैं आज, उनके क्या कहना चाहिए, उनका यही जो बच्चे नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? देखिए हमारा यही सोच है कि हम अगर कोई परिवार ऐसा है कि शादी करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए हम एकजुट हुए हैं। इस संस्था का गठन इसीलिए हुआ है कि कोई कर्जा लेकर ना ये काम। जी जी। सबसे बड़ा ये है कि कर्जा में फिर ज़िंदगी उनकी कर्जा निपटाने में ही निकल जाती है और वो क्या है फिर पनप नहीं पाता। तो ये और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूँ कि मैं सक्षम होते हुए भी मैंने अभी अपना उम्र में अपने बेटे की शादी करी है और बेटी वाले भी सक्षम है क्योंकि मैंने बिना दहेज की शादी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दर्शकों सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सक्षम होते हुए भी उन्होंने अपने मन में एक पीड़ा उठाया कि नहीं मैं सबसे पहले अपने घर से ही शुरुआत करूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत हमारी तरफ से आपको बधाई। 18 में भी हम लोगों ने एक शादी करी थी, अम्बेडकर भवन में करी थी, वो भी इस तरह से ही दो जोड़े किए थे वहाँ पर, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उसको फिर आगे दिक्कत आ गई, हमें नहीं करने दिया। लेकिन अब फिर से हिम्मत जुटाई है, हमारे भाई लोगों ने ये करा है और साथ में मैं तन मन धन से जिस तरह से भी मेरे से बनेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी कर्ज में ना डूबे शादी की वजह से। महाराज जी सबसे पहले के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देखिए आपने यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद देने का, हमें जैसे कि पता चला आप शादरा से इस साइड से है, बच्चों को आशीर्वाद देने यहाँ है, कुछ बताइए। सर्वप्रथम आपके चैनल के न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे कि आप अपनी कड़ी लगन मेहनत से और ये जो शुभ कार्य हैं उनको जन जन तक आप दिखाने का कार्य करते हैं। ये देवी अहिल्याबाई सामूहिक विवाह सेवा ट्रस्ट जो इसके ट्रस्टीगण हैं, जो इसके ट्रस्टी मेंबर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ही और सराहनीय कार्य किया है कि गरीब बच्चे और सब समाज के
इनका कहना है किसी भी समाज से कोई भी है, आर्थिक स्थिति के वजह से अगर वो शादी करने में थोड़े कहीं दिक्कत आ रही है तो हम उनके साथ उनको हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम कंधे से कंधा लगा के उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि इन शादियों से अभी आपने देखा होगा, आप तो मीडिया वाले हैं, आपका चैनल, आप भी हमारी तरह जगह जगह भ्रमण करते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश के जो मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री जी CM, उन्होंने भी अपने बच्चों की शादी की थी। तो हमारा यही कहना है कि गरीबी नहीं, बड़े बड़े सक्षम लोग अब इस शुरुआत नई दिशा की ओर बढ़ गए हैं, बढ़ चुके हैं। उन्होंने जो हम भूलते जा रहे थे, हमारा कल्चर भूल रहे थे, वो कल्चर में वापसी आ रहे हैं। तो ये शुरुआत है और हम अपने दिल की गहराइयों से इनको बहुत बहुत ऐसे शुभ कार्य के लिए धन्यवाद देंगे। और आपको थोड़ा सा 2 शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि गरीबी क्या क्या करा देती है। भूख प्यास लगती है तो हर ज्ञान धरा रह जाता है, भूख प्यास लगती है तो हर ज्ञान धरा रह जाता है। और कितने दाने सूख गए बिन पानी देखो खलियों में, और कितने गाले गर्ग हो गए लिखते लिखते गलियों में। जी बिल्कुल बोल। आपने देखा होगा कि फसल में जो पेड़ होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, खाद और पानी की वजह से उनमें दाना तो आता है लेकिन वो वहीं सूख जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह बहुत से बच्चे ऐसे हैं हर समाज में, हमारे देश के अंदर, कि वो बहुत कुछ करने की उनके अंदर तमन्ना है, लेकिन गरीबी के कारण उनके माँ बाप उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कुछ बचता है तो शादी में इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है कि आगे के बच्चों को, वो जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे, IPS अधिकारी बनने चाहते थे, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। तो हम देवी अहिल्याबाई सामूहिक विवाह सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनका फिजूल का पैसा बचाने का कार्य किया। और KK मीडिया, KK न्यूज़ चैनल वाले, जिसमें हम देख रहे हैं कि सामने बेटी कितनी कड़ी मेहनत से बेचारी अपने परिवार को छोड़ के इतनी कड़ी मेहनत से, और ये बेटी जन जन तक ऐसे न्यूज़ सबको जन जन तक खबर पहुंचाने का काम कर रही है। तो आप दोनों को भी हम आशीर्वाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी टीम को ले, इंजन आप है, ये तो बेचारे डब्बे हैं आपके कहने में चल रही है। तो आज जो इंजन है अपनी दिशा दे रहा है, तो आप कुछ बताइए आने वाली को मूल मुद्दा है। हम सभी लोग जातियों में नामांकन है, हमारा जयकारा है, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सच्चे दरबार की जय, सच्ची सरकार की जय। और हम मानव मूल्यों में जीते हैं और मानवतावादी धारणा के हैं। हम मानव संदेश देना चाह रहे हैं। ये वैमनस्य, ऊंच नीच, छुआछूत, ये तो जातियों में संकीर्णता, वैमनस्यता और हमारा सनातन। देखिए बहुत बड़ी बात है। देखिए इस संस्था में जुड़ के और खुद काम किया है, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूँगा। आपका अपना नाम बताओ। ओम प्रकाश पाल जी। देखिए कितनी बड़ी बात है कि खुद शुरुआत किया, जैसे भी एक बहन जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और देखो कड़ी, देखिए ऐसे बुजुर्ग हैं जो नई जनरेशन को कह रही है इकट्ठे हो जाओ, भटको मत, दिशा मत दो। हमने दुनिया देखी है, हमने सब कुछ देखा है, हमें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आप लोग बर्बाद मत करो। महाराज जी आपने ये जो कार्य उठाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बताइए। आप सभी लोगों का सहयोग है ये। हाँ जी। और सब लोगों की हम तो सिर्फ झंडा उठाने वाले हैं, झंडा उठा के एकदम शुरू कर। देखिए महाराज, पहला कदम तो कोई रखेगा, उसके बाद ही दूसरा कदम। भाई साहब, जिस समय पहले चर्चा हुई, सबसे पहले मैंने ही कहा था कि शुभकामना देरी नहीं होनी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। अब शुभकामना देरी नहीं होनी चाहिए। शुभकाम 2 हुए, बहुत बढ़िया हुए। सहयोग हमारा भी है। ऐसे कोई नाम बता। जयपाल सिंह नाम है मेरा। बहुत बहुत चौखंडी से। किलकनगर चौखंडी। अच्छा तो इनको मार्ग कौन देता? हाँ अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे देशवासी? सबसे पहले तो मैं आपका KK न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे प्रथम सामूहिक विवाह समारोह में कीमती समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम को कवरेज किया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी में? देखिए नए बच्चे आ रहे हैं, आप भी एक नवयुग है, कैसे बुजुर्गों के साथ बात से बात, क्योंकि आजकल घर के विचार नहीं मिलते, आप तो बुजुर्गों के साथ विचार से विचार भी ला के चल रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं अपने यशपाल जी प्रधान जी हैं वजीराबाद के, ये इनके मार्गदर्शन में इन्होंने पूरी एक कोर कमेटी की टीम बनाई और अपने जो सबके साथ के सहयोगी थे सभी को जोड़ के, और इन्होंने एक डिसाइड किया, एक निर्णय लिया कि हम क्यों ना जो हमारे समाज में एक ऊंच नीच चल रही है शादी विवाह को लेकर, एक इंसान शादी कर रहा है 20 लाख रुपए की, दूसरा इंसान शादी करने में सक्षम नहीं है 2 लाख की भी, तो ये जो समाज की कुरीतियाँ हैं शादियों की, इनको मतलब एक हमने लक्ष्य रखा है कि क्यों ना हम इनको जो परिवार शादी सक्षम करने के योग्य नहीं है उसकी शादी हम ये देवी अहिल्याबाई समाज विवाह ट्रस्ट के द्वारा क्यों न करी जाए। तो हमने ये बेड़ा उठाया है कि जो सक्षम नहीं है शादी करने में उनकी शादी हमारा ट्रस्ट मिलकर करेगा। जो समाज में योगदान होगा सभी का वेलकम है इस हमारे ट्रस्ट के अंदर। और सभी भाई साहब जैसे कोई अपना सहयोग देना चाहे, जैसे कपड़ों के माध्यम से और राशन के माध्यम, उसके लिए कहाँ संपर्क? देखो सहयोग तो बहुत तरीके का होता है, कोई पैसे से भी कर सकता है, कोई कपड़ों से भी कर सकता है, कोई फर्नीचर से भी कर सकता है। हमारे यहाँ हर तरीके से स्वागत है। आप जो पैसे से करना चाहे वो पैसे से करें, जो सामान से करना चाहे वो सामान से करें। इसके लिए हमारे यहाँ पे टीम बनी हुई है, जयदेव पाल जी हैं, यशपाल जी हैं, रामप्रकाश पाल जी हैं, सुरेश पाल जी हैं, मुन्नत राम जी हैं, महेशचंद जी हैं, मनोज कुमार जी हैं। मैं खुद भी इस कोर कमेटी में जुड़ा हूँ। अगर जिसको संपर्क करना है तो ये हमारे बैनर पे पहले आप आज सुबह से लगे हुए हैं, आपने ये पीड़ा उठाया, कैसा अब तक आप सुबह से लगे, अब जो है लास्ट घड़ी आ गई है, क्या कहना चाहेंगे नई पीढ़ी को? नई पीढ़ी के लिए शुभ संदेश है, पहले तो कमाओ, खाओ, मौज करो और अपना पैरों पर खड़े होकर फिर शादी विवाह करो। अगर किसी प्रकार ना खड़े हो पाते तो वृद्धाश्रम जिंदाबाद है, उसमें आओ, शादी करो, बुढ़ापे के लिए रहने खाने तक की पूरी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।